हाय दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीना कहाँ है। अगर हम विचारों में ही जीते रहेंगे तो हम वो ही दोहराते रहेंगे जो हमने कल किया था या कुछ टाइम पहले किया था। देखिए क्या रहता है कि हर किसी के विचार जो माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन है, माइंड क्या है, जो वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है अपने कल्चर से, आइडेंटिटी से, अपनी फैमिली से, आसपास जो हो रहा है उससे, तो ये एक डेटाबेस है जो हमने कलेक्ट कर लिया है। तो ये डेटाबेस हमेशा लिमिटेड होगा। आपका डेटाबेस आपके हिसाब से लिमिटेड है, किसी और का जो डेटाबेस है वो उसके हिसाब से लिमिटेड है। एक ही फैमिली में दो जने हैं, दो बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं, उन दोनों का डेटाबेस अलग होगा क्योंकि इसके दोस्त अलग हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मैच करेगी, ओवरलैप करेगी, पर इसके दोस्त अलग हैं, इसके दोस्त अलग हैं, इसका एम्बिशन अलग है, ये कुछ बनना चाहता है, ये कुछ और बनना चाहता है। तो ये हर किसी का अपना इंडिविजुअल डेटाबेस है माइंड का, और हम वही इन्फॉर्मेशन बार बार सोचते रहते हैं जो लोगों ने हमारे साथ किया तो क्या करना है, या फिर किसी ने 10 साल पहले क्या कहा था उसे कैसे मैं पूरा करूं, या मेरे विचार क्या हैं, मेरे डिज़ायर्स क्या हैं। बस इसी में ये ज़िंदगी गुजर जाएगी। पर ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर हम इस डेटाबेस में जीते रहे तो डर से, क्योंकि हर जो भी चीज़ लिमिटेड है वो हमेशा डर लेके आएगी, क्योंकि वो लिमिटेड हमेशा पूरा नहीं है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो वो डर हमेशा बना रहेगा। और अगर हम माइंड में ही जीते रहे तो हम डर से ही जीते रहेंगे। तो और माइंड एक ऐसी चीज़ है, मतलब बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो माइंड के साथ एक है। जैसी माइंड में थॉट्स आएंगे वैसी ही बॉडी में फीलिंग्स आएंगी। तो ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है माइंड का, बॉडी का एक होने का। पर इसके भी बहुत सारे कारण हैं। ये एग्जिस्टेंस ने हमें गिफ्ट दिया, पर हम अगर माइंड में ही जीते रहे, लिमिटेड डेटाबेस में जीते रहे, तो जो इतना बड़ा एग्जिस्टेंस है, इतनी सारी ब्यूटी है, ये कैसे आप कैप्चर कर पाओगे, या फिर इतनी अबंडेंस है लाइफ में जो इस लिमिटेशन के बाहर है, वो कैसे कैप्चर होगी अगर हम इसी में ही जीते रहे। तो जीना तभी हो पाएगा जब हम माइंड से बाहर आएंगे। और वो कैसे होगा? देखिए हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, 6 सेंसेस हैं, आँखें, टंग, ज़बान, नाक, कान, फिर बॉडी और फिर माइंड, जो 6 फैकल्टीज़ हैं, इसी के बेसिस पे ये हमारी बॉडी चल रही है। जो आप बाहर से देखते हैं, खाते हैं, कुछ बुरा है स्मेल करते हैं तो हम नहीं टच कर, वहाँ से दूर हो जाएंगे। बॉडी पे जो फीलिंग अच्छी नहीं आई तो वहाँ से आप दूर हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं 6 सेंसेस जो हमें प्रोटेक्ट भी करती हैं और हमें इनपुट है हमारा, हमें दुनिया से अवगत भी कराती हैं, हम चीज़ें समझ भी पाते हैं। तो ऐसे ही माइंड है। पर ये 6 फैकल्टीज़ इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप कुछ भी देख रहे हैं, आप आंखें बंद कर सकते हैं, पर वो देखने के बाद जो भी हो रहा है आसपास आप देख रहे हैं, या कोई भी स्मेल आ रही है, वो स्मेल आप नाक बंद नहीं कर सकते, सांस तो लेना ही पड़ेगा, तो स्मेल को रोक नहीं पाएंगे। वो इंडिपेंडेंट फैकल्टी है, वो चल रही है अपने आप। पर बेस्ट क्या है, अगर आप कोई फैकल्टी, इसी तरह माइंड है जो अपने आप सोचता रहेगा, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। पर हमारा कंट्रोल कैसे आएगा उस पर? जब आप उसको देखना शुरू कर देंगे। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बुद्ध ने भी यही बताया है, किसी भी धर्म में यही बताया कि यू बिकम अ वॉचर, आप बिकम अ ऑब्जर्वर। आप चीज़ों को सिर्फ देखो भर, उसमें इन्वॉल्व मत हो। बिकम और वो कैसे हो? जब आप खुद को देखना शुरू कर देते हैं। आप हर टाइम अवेलेबल हैं, बाहर की दुनिया में ही नहीं आप देख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं साथ साथ कि ये बॉडी में क्या हो रहा है, मेरे विचारों में क्या हो रहा है। जैसे ही आपने देखना शुरू कर दिया, माइंड ऐसी चीज़ है जो चलती रहेगी, पर जैसे ही आपने उसको देखना शुरू कर दिया वो चुप होकर बैठ जाएगा। तो जब तक माइंड चुप नहीं होगा तब तक आप बाहर की दुनिया को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, उसकी ब्यूटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और उसको अबंडेंस जो वो प्रोवाइड करवा रही है वो आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए माइंड का शांत होना, माइंडलेसनेस, यही बुद्ध ने सिखाया है, किसी भी बड़े गुरु ने, कि माइंडलेसनेस, ज़ीरो, लिविंग इन ज़ीरो, नथिंगनेस,
लिविंग इन नथिंगनेस। ये सब कैसे होगा? और एक ही रास्ता है कि आप सिर्फ चीज़ों को देखना भर शुरू कर दें। आप जो भी ये बॉडी कर रही है, आपको पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही है कि अब आँख बंद करके बैठ जाएं, जो भी थॉट्स चल रहे हैं सिर्फ उनको देखें भर, या बॉडी यहाँ बैठी है सिर्फ इतना ही देखें। तो जो भी कर रहे हैं बस वो नोइंगनेस में एस्टैब्लिश, दृष्टा में एस्टैब्लिश होने की बात है। नोइंगनेस में एस्टैब्लिश होने के बाद जैसे ही नोइंगनेस में एस्टैब्लिश हो गए, माइंड शांत हो जाएगा और आप जो बाहर है, जो अगला मोमेंट, जो एक नई मोमेंट लेके आएगा, उसको आप विटनेस करें। और वही एक नवीनता है, वही एक न्यूनेस है, और वही एक अबंडेंस जो ज़िंदगी की, वो धीरे धीरे फिर आपके पास आने लग जाएगी। तो ब्यूटी को देख, तो विचारों में नहीं चलेंगे फिर आप सिर्फ अवेलेबल होंगे हर टाइम, हर मोमेंट पे। तो नोइंगनेस में एस्टैब्लिश होना, दृष्टा में एस्टैब्लिश होना, वही एक रास्ता है। और अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट, ये सारी बड़ी बातें हैं। पर जब तक हम एस्टैब्लिश नहीं होंगे नोइंगनेस में कि जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें आप जानने, एक ज्ञाता की तरह या फिर एक सिर्फ दृष्टा की तरह आप देखना ना शुरू कर देंगे, तब तक वो बातें सिर्फ बातें ही हैं। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो। माइंड में जीना मतलब लिमिटेड डेटाबेस में जीना, पर ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये लिमिटेड नहीं है। माइंड इज़ जस्ट एन एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स, इम्प्रेशंस, जितना भी आपने गैदर किया है, पर ज़िंदगी इससे बाहर है। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो। आप मेडिटेशन करें, आँख बंद करके बैठें, और जो प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हो रहा है, चाहे दिमाग बातें चल रही हैं मन में या कुछ भी देख रहे हैं, पर आप जानें कि क्या आप कर रहे हैं। जो भी हो रहा है एक दृष्टा में एस्टैब्लिश हो जाएं, नोइंगनेस में एस्टैब्लिश हो जाएं, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सिर्फ इतना भर करना है। धन्यवाद। सो ये था हमारा आज का वीडियो, और जल्द ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।